हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिशन बीएस परीक्षा 2024 के अंतर्गत समान अध्ययन के मॉडल सेट को स्टार्ट किए हैं। अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यानी कि मॉडल सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और इस मॉडल सेट 8 में आप सभी के लिए हमने 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को रखा है। तो आपका काम ये बनता है दोस्तों कि इस प्रश्नों को देखना और इन 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पाता है, आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। ठीक है, देखिए विट्ठल मंदिर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह के रूप में, दूसरा कह रहा है कि महाबलीपुरम में स्थित स्मारक के समूह के रूप में, तीसरा है पट्टादकल में स्थित स्मारकों के समूह, और खजुराहो में स्थित स्मारकों के समूह। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा जो विट्ठल मंदिर है दोस्तों, ये जो है आपके स्मारक जो है ये हम्पी में स्थित स्मारक के समूह हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं, जब आप हमारे प्रैक्टिस को देखते होंगे, सॉल्व करते होंगे, तो आपको हम बताए थे दोस्तों एक बात। क्या बताए थे आपको? जो विजयनगर साम्राज्य था ना दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। इसकी जो राजधानी जो थी वो कैपिटल क्या थी? हम्पी था। ठीक है, हम्पी था। ठीक है, और इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये तो भाई थे, इन्हीं के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इसे भी आप तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों खजुराहो कहाँ पे है? दोस्तों, खजुराहो आपके कहाँ पे हो? मध्य प्रदेश में यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ओजोन परत किससे बनी होती है। देखिए ओजोन लेयर जिसको हम बात करें ना, तो ओजोन परत जो होती है, आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती है। ठीक है, उन्हीं 5 परतों में से एक कौन सा होता है? समताप मंडल होता है। कौन सा? समताप मंडल होता है। और समताप मंडल में ही क्या होते हैं? आपके ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर पाए जाते हैं। दोस्तों, ओजोन लेयर का काम क्या होता है? हमारे सूर्य से जितनी पराबैंगनी किरणें निकलती है ना, उसी जो सन से पराबैंगनी किरणें निकलती है, ठीक है, जिससे क्या होती है? बहुत ही हानिकारक किरणें होती है। यदि हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ जाएगी तो हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है। इसी को बचाने के लिए दोस्तों क्या होता है कि आयन समताप मंडल में एक ओजोन छिद्र होता है, ओजोन लेयर होता है। ठीक है, ओजोन लेयर होता है, यही क्या करता है? हमें जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको बचाने का काम करता है। यहाँ पे क्या है कि ओजोन परत किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? तो देखिए ये क्या होती है, इसका क्या होता है फॉर्मूला? O3 होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो होते हैं ये ट्राई ऑक्सीजन से मिलकर क्या बने होते हैं? ओजोन बने होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, वाराणसी में, कुशीनगर में और मगहर में। दोस्तों, जो संत कबीर जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपको ध्यान रखना होगा, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो हुआ था। ठीक है, संत कबीर जी का जन्म, ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यही कुशीनगर जो यूपी है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इससे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड की हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? जीटी रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है कई शासकों द्वारा कराया गया था मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। इसे हम लोग क्या कहते थे दोस्तों? इसे हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और दोस्तों, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, ये शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी जो है ना, इनकी द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों, आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा दोस्तों 1932 में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और 1931 में जो दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था दूसरे नंबर का, उसमें महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। तो उनके साथ कह रहा है कि कौन सी महिला जो है ना वो शामिल हुई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, उसके साथ सरोजनी नायडू जो थे गए थे। ठीक है, गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यदि गोल्ड में सरोजिनी नायडू की हम बात करें अगर, दोस्तों भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला जो राज्यपाल हो जाएंगी वो कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि भारत में किसी भी राज्य की प्रथम सीएम कौन हो जाएगी? महिला सीएम। तो दोस्तों महिला सीएम जो हो जाएंगी वो उसका नाम क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। क्या नाम है उसका? सुचेता कृपलानी है। और दोस्तों हम बात करेंगे किस राज्य की बनी है दोनों, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये जो राज्य है ना, ये उत्तर प्रदेश की बनी है और ये भी कहाँ की बनी है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश की बनी है, ठीक है। तो इसके भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर एनी बेसेंट की दोस्तों हम बात करें तो एनी बेसेंट क्या हो जाएंगी? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी एनी बेसेंट, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, तो वो कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि परमादेश रीट क्या होती है? ठीक है, देखिए, समझौता होना, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना, व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना और सुनवाई को समाप्ति की मांग करना। देखिए परमादेश जो रीट होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि किसी सरकारी निकाय से उनके कर्तव्यों का पालन कराना, यही क्या होता है? परमादेश रीट कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनरेटर वह उपकरण है जो किसमें परिवर्तित करती है? दोस्तों जनरेटर की यहाँ पे बात हो रही है। और जनरेटर जो होता है ये जो है किसको किसको ट्रांसफर करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। यानी कि जनरेटर का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हुए प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो कौन सी ऐसा जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो हिंडनबर्ग जल संधि है ये अंडमान और निकोबार को क्या करती है? वो अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार अलग करती है? तो ये हिंदमार्ग नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा? जो 10 डिग्री चैनल होती है ना, 10 डिग्री चैनल, यही क्या करती है? आपके अंडमान और निकोबार क्या करती है? अलग करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा, आपको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली क्रमशः कौन सी होगी? देखिए कार्बन और नमी की मात्रा के अनुसार जो है ना, कोयले की उच्चतम जो कैटेगरी हो जाती है, यानी कि अच्छी कुछ कैटेगरी जो होती है वो कौन सी होती है? एंथ्रासाइट होती है, ठीक है। जबकि सबसे मतलब कि लो किस्म की होती है वो कौन सी होती है? लिग्नाइट होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि महाकालेश्वर मंदिर जो है ना, ये कहाँ पे होंगे? आपके कर्नाटक राज्य में आपके महाकालेश्वर मंदिर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रत्नावली की रचना किसने की थी? तो रत्नावली जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को ध्यान रखना होगा, जो रत्नावली पुस्तक है इसकी रचना हर्ष के द्वारा की गई थी। एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे रत्नावली की रचना किसने की थी? तो हर्ष के द्वारा जो है ना, इसकी रचना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? देखिए मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो भारत में जो धन आपूर्ति है, विनियामक प्राधिकरण कौन सा इनमें से हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, आरबीआई होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही क्या होगा? भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं? तो दोस्तों जो इनमें से कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश यहाँ पे हो जाएंगे? आपको पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर क्या होगा? त्रिनाद एवं टोबैको जो है ये अंतर महाद्वीपीय देश यहाँ पे हो जाएंगे। बिन्सन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए बिन्सन पर्वत की हम बात करें अगर, तो बिन्सन पर्वत जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे वो अंटार्कटिक महाद्वीप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। हिमालय के बाह्य भाग को किस नाम से जानते हैं? हिमालय का जो बाह्य भाग है इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था
उस समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उस वक्त क्या था, 1930 ईस्वी का समय था। 1930 ईस्वी के समय में भारत के वायसराय दोस्तों कौन थे वायसराय? वो कौन थे आपको ध्यान रखना होगा, लॉर्ड इरविन थे। इसी प्रकार से आप 1931 में सुने होंगे गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 1900 यहाँ पे क्या होगा, डी लॉर्ड इरविन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या है कि इनमें से कौन भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत दे रखा है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन से भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत दे रखे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है गलत है। बाकी कक्षाओं का उपयोग IRS उपग्रह के लिए करते हैं, ये सही दे रखा है। इसका उत्तरांश लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, ये भी सही दे रखा है। यह पृथ्वी की चार और दिशा में के संगत घूर्णन करता है, ये भी सही दे रखा है। बाकी ऑप्शन बी जो यहाँ पे वो गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करती है? यानी दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, आपसे बजट भी बोल सकते हैं। तो बजट जो पेश करती है वो किस अनुच्छेद के तहत करती है केंद्र सरकार? तो वो अनुच्छेद 112 के तहत जो होती है वो क्या होती है, बजट पेश की जाती है। आप सभी को ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने आप सभी के लिए 20 प्रश्नों को कवर कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले 20 प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पहला यहाँ पे कह रहा है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सरकार के कुल व्यय और कुल ऋण को छोड़ करके कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। भारत के में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी होती है? ठीक है, देखिए भारत की जो सीमा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो आपको नेपाल से लगती है, बिहार की भी लगती है, उत्तराखंड की लगती है। जबकि त्रिपुरा की सीमा दोस्तों क्या होती है, आपके नेपाल से नहीं लगती है। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? देखिए हैदराबाद का अंतिम निजाम की हम दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद का जो अंतिम निजाम यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मीर उस्मान अली खान जो थे वो हैदराबाद के अंतिम निजाम यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया की परजीवी है? दोस्तों मलेरिया की जो परजीवी यहाँ पे हो जाएगी वो प्लाज्मोडियम जो यहाँ पे हो जाएगी वो क्या होगी, मलेरिया की परजीवी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश ऐसा है जो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो समूह है, ग्रुप है, उसका सदस्य यहाँ पे नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें कनाडा है, चाइना है और USA है। जबकि दोस्तों क्यूबा जो है ना, इसमें आपके विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किस देश का जो भूभागीय क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा जो कनाडा है यहाँ पे, ऑप्शन के अनुसार यही क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक होगा। आपको पता है कि रूस दोस्तों क्या है, सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल वाला देश है, उसके बाद क्या आता है, कनाडा आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो रूस नहीं है, इसलिए दूसरे स्थान पर कौन है, कनाडा है। ऑस्ट्रेलिया किस पर आते हैं, 6 नंबर पर आता है। दोस्तों भारत किस पर आता है, भारत, तो भारत जो है आपके पास कितने, 7 नंबर पे आता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? जैसे कौन से वास्तुकार थे जिन्होंने मुंबई में स्थित जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना दोस्तों, इसका डिजाइन तैयार किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसका नाम क्या था, जॉर्ज बिटेट था। क्या नाम था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जॉर्ज विटर के द्वारा जो है ना गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना एक ब्रिटिश वास्तुकार थे जिसका नाम क्या था, जॉर्ज विंटेट ने किया था। ठीक है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इस स्मारक का जो है ना 1914 में मंजूरी दी गई थी और जो इसका निर्माण हुआ था वो 1924 में पूरा हो गया था। ठीक है, 1924 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। और ये कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। दोस्तों एक ने आपने नाम सुना होगा इंडिया गेट के बारे में। ठीक है, तो इंडिया गेट दोस्तों कहाँ पे आपके हो जाएंगे, ये आपके न्यू दिल्ली में आपके इंडिया गेट हो जाएंगे। और गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने के निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, ये कौन सी होगी, धारा 144। 144 में क्या होता है कि 4 से अधिक व्यक्ति जो है आप एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पाइथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत की जो पाइथन जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगी, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में हमें देखने को मिल जाती है। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो दोस्तों कहाँ हुआ था, 1913 में हुआ था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोमोफोबिया क्या है? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो नोमोफोबिया होता है ये होती है सेलुलर फोन से संपर्क से बाहर होने का डर। देखिए फोबिया जो होता है ना, फोबिया फोबिया मतलब ये होता है डर, और नोमोफोबिया मतलब क्या होगा कि सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर जो होता है उसे नोमोफोबिया के नाम से हम लोग जानते हैं।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो आपके पास देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए फेमस है क्या? दोस्तों बिल्कुल सही दे रखा है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे आपके पास असम में स्थित है और ये किसके लिए फेमस है? एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है। सही है। कच्छ का रण दोस्तों कहाँ पे आपके गुजरात राज्य में देखने को मिलता है? कच्छ का रण। और दोस्तों ये किसके लिए फेमस है? जंगली गधा के लिए फेमस है। बिल्कुल सही है। और कान्हा दोस्तों कहाँ पे है? तो कान्हा आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों ये जो आपके पास क्या हो जाएंगे, पक्षी क्लियर नहीं होगा। और जिम कॉर्बेट कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे गलत दे रखे हैं, बाकी अन्य कथन जो यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए भारत संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 76 है दोस्तों, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपके अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं? रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। ये देखिए ये प्रश्न जो दोस्तों है ना आपके बी स्पेशल एग्जाम में पृष्ठ बार प्रश्न पूछा गया था कि रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो देशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन वाला, ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ना कि चाइना के बीच में। भारत और चाइना की दोस्तों हम बात करें तो क्या है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल सही दे रखा है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। और वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति जनक है, ये भी दोस्तों सही है। तो इसमें का ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा, जो गलत दे रखा है। कौन जल पट्टिका मलाया और सुमात्रा को अलग करती है? तो कौन ऐसा जल पट्टिका है जो मलाया और सुमात्रा को क्या करता है, अलग करती है दोस्तों? तो ये क्या होती है, मलक्का जलदम जो है, ये क्या करती है आपके मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्तांतरित किए गए थे? तो दोस्तों ये जो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो है ना, 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था, ये आपके इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पे क्या कहता है, साइन किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है दोस्तों? कामाख्या मंदिर का बारे में आपने सुना होगा, ये असम में स्थित है। असम के कहाँ पे? गुवाहाटी में आपके देखने को मिल जाते हैं कामाख्या मंदिर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे को 5 समूह में बांटा गया है, इनमें से कौन सा एक समूह नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें जो है टेरिडोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, लेकिन जो प्रोटोकार्टा होता है ना, ये पौधे का भाग नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो पुस्तक है, इसके लेखक दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो जेसी कुरम्पा जो है ना, ये इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आप सबको पता है कि लास्ट प्रश्न जो है हम आप सबके लिए छोड़ते हैं कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। तो हम आज भी आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं। कह रहा है कि प्रश्न क्या है, सुन लीजिए प्रश्न पहले, कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है दोस्तों, अभी आपको हम जस्ट बताए थे। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग ये पता है कि लंदन में आयोजित प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 8 को यहीं पर हमने कंप्लीट कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल से के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।